हाँ तो क्या तुम पहले कभी एक ज़ॉम्बी को नहीं देखा है? एशली तुम तो स्वादिष्ट लग रही हो। नहीं एमा, हमने इसके बारे में बात किया था, किसी को भी काटना नहीं है, लेकिन वो कितनी स्वादिष्ट लग रही है। एशली तो जरा सा भी हिलने से डर रही है। कोई जल्दी एमा को कुछ खिलाओ। एक बड़ी, मध्यम और छोटे चम्मच तैयार रखो, यह चुनौती शुरू होने वाली है। धूल और कीड़े, ज़ॉम्बीज़ के लिए एकदम सही डिश। यह तो अति उत्तम है। क्या मैं खाना शुरू कर सकती हूँ? छी, कितना गंदा। पहले हमें पता लगाना होगा कि हमारे प्रतियोगी को कितना खाना होगा। बेचारे रायन को सबसे ज्यादा मिला है। एशली भी अपने मध्यम हिस्से से खुश नहीं है, लेकिन इन दोनों की तुलना एमा से नहीं की जा सकती है। इतनी छोटी सी चम्मच, क्या कोई मजाक है? अरे यार, ज़ॉम्बी नियमों के हिसाब से मैं इसे अपने हाथों से खा सकती हूँ। ये क्या अजीब है, मीठा है। यह तो पुराने धूल और कीड़ों के जितना बिल्कुल अच्छा नहीं है, जरा सा भी करीब नहीं। छी, हर किसी को यह खाना होगा। एशली बहादुरी से एक कीड़ा उठाती है खाने के लिए। बेहतर होगा कि तुम अपनी आंख बंद कर लो। ओह, अरे यह तो बहुत स्वादिष्ट है। यह तो एक मीठा सा गमी वर्म है। एशली तो बहुत खुश है और उसके चेहरे को देखकर उसे काफी अजीब महसूस हो रहा है। रायन को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है और वह आश्वस्त नहीं है कि कटोरे में जो है वह खाई जा सकती है या नहीं। लेकिन वो और गलत नहीं हो सकता था, ये खाई जा सकती है और इसे खाना भी चाहिए। तो उस बड़े चम्मच को निकाले और खाना शुरू करो। मेरे पास मेरा मध्यम आकार का चम्मच है। मैं बहुत सारा यह चॉकलेट डर्ट को उठाती हूँ। ओह, और एक स्वादिष्ट गमी वर्म के बारे में नहीं भूल सकती। मुझे तो अब लग रहा है कि अब एशली की भूख भी एमा की तरह हो गई है, लेकिन एमा इतनी भूखी है और वह रायन को भयानक कैंडी अपने मुंह में भरते हुए नहीं देख सकती है। रायन को तो पसंद है और इस तरह उसके लिए ज्यादा है खाने के लिए। यह बहुत ही निराश होने वाली बात थी। मैं उदास हूँ। वाह, एक कटोरी भरकर रामेन नूडल्स। ओह, इसकी गंध। एशली तो ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती है। एमा और रायन को आशा है कि उन्हें सबसे बड़ी चम्मच मिले। आशा है कि तुम दोनों को यही मिले। चलो देखते हैं। ओह, एशली को तो सबसे बड़ा चम्मच मिला है। अरे यार, मुझे सबसे कम खाना मिलेगा और मैं उम्मीद कर रहा था कि सबसे बड़ा हिस्सा मुझे मिलेगा। इस छोटे चम्मच पर तो थोड़ा भी नहीं आ रहा है। यह बिल्कुल सही नहीं है। खैर, जो भी हो, थोड़ा सा सूप ही अच्छा है। इतनी निराशा वाली बात है। तब भी अच्छा है। अब मेरी बारी है, मुझे दो। आखिरकार अब मुझे वास्तव में खाने को मिलेगा। इसकी गंध तो अद्भुत है और ये कितने प्यारे कीड़े की तरह भी लगते हैं। हाँ, यह हुई ना बात। एक ज़ॉम्बी को चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे लाई जा सकती है, उन्हें रामेन देकर। जब तक एमा को उसे दी गई है उसका आनंद ले रही है, तब तक एशली कोशिश कर रही है कि वह रो ना दे। चलो उदास मत हो, तुम्हारे आंसू से यह डिश और नमकीन हो जाएगा और यकीन मानो कि तुम यह नहीं चाहती। उफ, छी, मैं यह नहीं कर सकती, मैं यह नहीं करूँगी। मुझे चाहिए, आपको चाहिए, हम सभी को चाहिए आइसक्रीम। लेकिन शायद ज़ॉम्बी एमा को छोड़कर उसने पहले से कभी नहीं खाई है। चलो शुरू करते हैं और काट बांटते हैं, इससे पहले कि यह स्वादिष्ट चीज पिघल जाए। मुझे मध्यम मिला है, मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। एमा को बड़ा चम्मच मिला है और रायन को छोटा। हमारे दोस्त को अब जल्दी और ध्यान से अपना हिस्सा खाना है। हाँ, ऐसे ही। चलो मजा लो। आइसक्रीम तो अद्भुत होती है, स्वादिष्ट। एशली को हड़बड़ी नहीं है ये देखने के लिए कि एमा उस ठंडे डेजर्ट को कैसे खाएगी। देखो एमा, इंसान ऐसे खाते हैं। वाह, कितना मलाईदार और स्वादिष्ट। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इस दौर में हमें इतनी स्वादिष्ट चीज मिली। ओह, यह वास्तव में ठंडा है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बारी है। मैं अपने लिए ज़ॉम्बीज़ के लिए जो बेस्वाद सफेद चीज होती है वह ले लेती हूँ। ओह, तुम मजाक नहीं कर रही थी एशली, यह तो बहुत ज्यादा ही ठंडा है। ओह, मैं हिल नहीं पा रही हूँ, कोई मदद करो। एमा जम गई है। एशली और रायन को तो पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। चलो जाओ और ज़ॉम्बी की मदद करो। हाँ हाँ, उसे जितना गर्म कर सकते हो करो। क्या यह काम कर रहा है? अरे यह क्या बकवास है, क्या मैं नॉर्थ पोल में पहुँच गई हूँ? ओह, एमा वापस आ गई है, लेकिन उसने बाकी लोग को डरा दिया था। ओह, लगता है कि एमा को वापस जमने का मन है और वो अपना हाथ आइसक्रीम की ओर बढ़ा रही है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है और ज़ॉम्बीज़ के लिए और आइसक्रीम नहीं। बस तुम रुको, मैं दोबारा अपने हाथों को इस ठंडे डेजर्ट पर लगाऊंगी। न्यूटेला को कोई ना नहीं करता है और ऐसा कोई क्यों करेगा?
हर कोई कहता है कि ये स्वादिष्ट है ना? खैर यह इंसानों के लिए तो सच है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ का क्या? शायद ये किसी तरह से धूल की तरह का होगा। अगर ऐसा होगा तो मुझे दिक्कत नहीं है, बस कहो कि ये मीठा ना हो। रुको, ऐसे नहीं होता है एमा। ओह, तुम कितनी मजेदार हो। क्या तुम चम्मच के बारे में भूल गई? कार्ड्स मुझे दो, इस बार मैं तय करूंगी कि किसे क्या मिला है। पर मुझे क्या चाहिए, बड़ा, मध्यम या छोटा? अरे एमा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ज़ॉम्बीज़ को भी नियमों का पालन करना होता है। ठीक है रायन, तुम अपना बड़ा चम्मच ले लो और खुश रहो। और यह रहा मध्यम तुम्हारे लिए एशली। मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों को कोई शिकायत नहीं है। मैंने फैसला लिया कि इस बार कोई जोखिम ना उठाऊं। मैं इस छोटे चम्मच के साथ खुश हूँ, चाहे जो भी हो जाए। अब समय आ गया है, खोलो इसे। ज़ॉम्बीज़ न्यूटेला को देखती है और लगता है कि एमा सुखद आश्चर्य में है कि यह मानव उत्पादन उसके पसंदीदा स्नैक कीचड़ के समान है। देखने में, स्वाद में नहीं, लेकिन इस मामले में वह डट से बेहतर निकली। एमा को वह चॉकलेट काफी पसंद आया। अरे एमा, तुम्हें अभी भी दूसरों के साथ शेयर करना होगा। एशली अपने मध्यम आकार के चम्मच से जितना हो सकता है उतना निकालने की कोशिश कर रही है। रायन धैर्य के साथ इंतजार कर रहा है, उसे सबसे ज्यादा मिलता है। भाग्यशाली है वो। केवल वह बड़ा चम्मच उसके जार में समा नहीं रहा है। हाँ, खैर रायन, लगता है कि मैंने तुम्हें सही काट दिया था। अरे एशली, देखो यह कितना मजेदार है। पर रायन हार मानने वाला नहीं है। क्या आपको पता है कि न्यूटेला हाथ से खाया जाने वाला खाना है? रायन को ऐसा ही लगता है। ओह हाँ, यह चम्मच का उपयोग करने से भी बेहतर है। स्वादिष्ट। रायन, तुम्हारा चेहरा न्यूटेला से ढका हुआ है। अच्छी चॉकलेट की दाढ़ी, आई बॉल और कॉकरोच। खैर यह तो ज़ॉम्बीज़ के लिए सुभोजन होता है, पर यह रायन और एशली के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कृपया मुझे कोई बताओ कि उस कटोरे में कुछ सामान्य और खाने वाली चीज हो। रायन को यह देखकर बहुत घबराहट हो रही है कि उसके कौन सा कार्ड मिला है। मध्यम। एशली को भाग्य से छोटा मिलता है और एमा बड़ी विजेता है। वह बड़े चम्मच के साथ उस डिश पर हमला करेगी। यहाँ, यह लो ऐश, आई बॉल। हाँ, हे भगवान, क्या ये मेरे मुंह में है? हाँ, ये अच्छा है ना? बस चबाओ और निगलो। वास्तव में जल्दी चबाओ और निगल लो। छी, अब मैं इसे भूल जाना चाहती हूँ कि मैंने ऐसी कोई चीज खाई है। ओ भगवान, नहीं, मुझे इस प्रदर्शन को दोहराना होगा। वह भयानक था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह बहुत अच्छा है। रायन आश्चर्यजनक रूप से इस आई बॉल को खाने में सक्षम है। यह ऐसा होगा वह किसी ने नहीं सोचा था, खास करके एशली ने। वो अभी भी अपने चम्मच को नीचे रखने की कोशिश कर रही है। एमा हालांकि काफी उत्साह से उस सारे बचे हुए खाने पर अपना दावा कर रही है। उस आई बॉल और कीड़े को देखकर उसके जीभ में पानी आ रहा है। अरे नहीं, इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। ओ, एमा ने पूरे चम्मच भरकर उस ज़ॉम्बी स्नैक को मुंह में डाल लिया है और रायन और एशली सदमे में है। क्या ऐसा करने के लिए उसने अपने जबड़े को बड़ा कर लिया था? उसने उसे चबाया भी नहीं और वो खत्म भी हो गया। इस मकड़ी को मेरे पेट में आने का रास्ता खोजना होगा। अब यह क्या है? एक कटोरा खून? एशली हमेशा की तरह बाहर निकलना चाह रही है और रायन का भी कुछ ऐसा ही विचार है, पर एमा के हिसाब से चीजें अब अच्छी हो रही हैं। अब यह बहुत ज्यादा हो गया, क्या तुम्हें नहीं लगता? हाँ, यह वास्तव में जिसे बड़ा चम्मच मिलेगा उसके लिए ज्यादा हो जाएगा। अरे एमा, सपने से बाहर निकलो। अरे हेलो। ठीक है, मैं ठीक हूँ। मेरे पास क्या है? हाँ, बड़ा चम्मच। वाह, मैं इसे खत्म करने जा रही हूँ। एशली ज़ॉम्बी से ज्यादा नहीं खा पाएगी, जिसका अर्थ है कि रायन राहत की सांस ले सकता है। उसे केवल एक चम्मच ही खाना होगा। क्या हम इसे पहले ही कर लेंगे? रायन बस उस लाल पदार्थ को अपने चम्मच पर थोड़ा सा लेने की कोशिश कर रहा है। एशली भी इससे दूर नहीं जा पाएगी। एमा थोड़ी हैरान है कि रायन वास्तव में ऐसा कर रहा है। यह उतना बुरा नहीं है जितना मैं डर रहा था। यह तो बस साधारण टमाटर का पेस्ट है, लेकिन मैं एशली और एमा को यह नहीं बताऊंगा। उन्हें खुद ही पता लगाने दो। एशली अपनी इच्छा शक्ति की अपनी आखिरी बूंद को और अपने हाथ के मध्यम चम्मच को एक साथ इकट्ठा किया है। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही है कि जितना उसे खाना है खा ले। हालांकि वह बहुत ज्यादा नहीं है। उसके मुंह की ओर एक निर्णायक कदम। और ठीक नहीं, बस नहीं, मैं नहीं कर सकती यह। एमा इस धारणा में है कि अगर एशली को यह पसंद नहीं आए तो उसे यह जरूर पसंद आएगा। मुझे इसे खत्म करने की अनुमति दो और इसके लिए मेरे पास अपना सुपर साइज का चम्मच है। ओ, मुझे आखिरकार लाल लाल खून दिखाई दे रहा है। लगता है एमा के ऊपर कुछ सवार हो गया है। क्या वह कार्य पूरा कर पाएगी? वह बस खाना शुरू कर दी है। हाँ रायन, वह इस पूरे कटोरे को पलक झपकते ही खत्म कर देगी। कुछ ऐसा जो तुम्हारे और एशली के लिए काफी कठिन है, पर एमा के लिए पार्क में टहलने जितना आसान है।
बहुत बढ़िया। क्या कुछ और है? ग्रैंड फिनाले में चमकीले बहुरंगी स्वादिष्ट M&M शामिल होंगे। इस दौर में एशली बड़े चम्मच के साथ आना चाहती है। रायन भी ना तो नहीं ही कहेगा, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एमा को पसंद नहीं आएगा। यह छोटी कैंडी कीड़े और खून से काफी दूर है, तो वो उसे कैसे पसंद आएंगे? अब यह देखने का समय है कि किसे क्या मिलेगा। इसे अच्छे से मिलाओ एमा। इस आखिरी दौर में हमारी हमेशा की भूखी ज़ॉम्बी वास्तव में छोटा चम्मच पाने के लिए अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को क्रॉस करके है। तुम भाग्यशाली नहीं निकली एमा। वो कार्ड एशली को मिल गया है। चुनौतियाँ उनकी निष्पक्षता के लिए नहीं जानी जाती हैं, आपको पता ही है। रायन को बड़ा चम्मच मिल गया है, इसका मतलब है एमा को उससे ज्यादा कैंडी खाना पड़ेगा जितना कि उसने योजना बनाई थी। अरे यार, यह चम्मच तो बहुत छोटा है, पर मैं इसे भरने का कोई तरीका ढूंढ लूंगी। देखो, अब मुझे सावधान रहना चाहिए, नहीं तो वे सभी गिर जाएंगे। ओह, और एमा के द्वारा किया गया एक आकस्मिक टक्कर से सब गड़बड़ हो गया। पर एशली उसे रोकने नहीं दे रही है। उसके और कैंडी के बीच में कुछ नहीं आ सकता है। क्या एमा M&M के लिए अपना प्यार दिखा पाएगी? कुछ मुझे बता रहे कि ऐसा नहीं होने वाला है। छी, ये तुम लोग कैसे खाते हो? एमा, तुम अच्छे भोजन के बारे में कुछ नहीं समझती। ये मेरे पसंदीदा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इसे पसंद नहीं करती हो। जानकारी मिल गई। M&M ज़ॉम्बीज़ के लिए नहीं होते हैं, पर रायन के लिए हाँ। भाग्य मेरे साथ है, मैं इन सबको पूरा खा जाऊंगा। कितने शर्म की बात है कि एशली को एक मिला। एमा ने उसे ऐसा ही काट दिया, लेकिन नियम एक कारण से है और इसलिए उन्हें अपने पूर्व निर्धारित भागों के साथ निर्धारित करना पड़ा। चुनौतीपूर्ण। पूरे सप्ताह जिम जाने से बचा और यही कारण है कि आज उसने व्यायाम करने का फैसला किया। जो दिन छोड़े वे सब कवर हो जाएं। ये निश्चित रूप से उसका सबसे अच्छा विचार नहीं था और खुद को पूरी तरह थकाकर वह पी सकता था। महासागर। वाह। वह पानी के कप पर नजर डालता है। उसे फौरन दूसरा भी पी जाता है। बेशक वे उसके नहीं थे। एम्मा और लिया उसके व्यवहार से काफी नाराज हैं। ऐसा नहीं है कि वे अपने दोस्त को एक ड्रिंक से मना कर देते। क्या पूछने से कोई नुकसान होता? अभी भी प्यास से मर रहे हो? बेन, चिंता मत करो। लड़कियां आपको पीने के लिए एक झरना प्रदान करके मदद करने के लिए तैयार हैं। यकीन नहीं है कि आप सब संभाल सकते हैं। अनो, इसे झाड़ दो श्रीमान एथलीट, और अगली बार थोड़ी और शिष्टता दिखाएं या फिर आगे बढ़ें और चुनौती पेश करें। तुम क्या कर रहे हो? आज की प्रतियोगिता की परिस्थितियां कुछ भी आसान नहीं है। जिस व्यक्ति के पास सुपर साइज ग्लास होगा उसे इस राउंड में बाकी सभी की तुलना में अधिक पीना होगा। और हम किस चीज से शुरू कर रहे हैं? ओह, एक मिर्च की कॉकटेल। जैसे नाम है वैसे ही बनी है। ये कुछ ऐसा है जो इंसानों की बजाय ड्रैगन के लिए बेहतर है। क्या आप नहीं मानते? माफ करना दोस्तों, अब चश्मे बांटने का समय है और शुरुआत करने का समय है। एमा को एक छोटा कप मिल जाता है। उसे हालांकि चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि यह आसान होगा। उसे अपने अच्छे भाग्य का धन्यवाद देना चाहिए। लिया बड़े कप को देख रही है और बेन ने बड़ा कर दिया। उसे देखो, वह डर से कांप रहा है। दादी इसे शुरू करती हैं। सबसे पहले स्वाद चखती हैं। उसने मुश्किल से अपनी हिस्से का खाना खत्म किया और यह उन दो अन्य लोगों के लिए अच्छा संकेत नहीं है जिनकी हालत इससे भी बुरी है। बेन की आंखें बस बड़ी होती जा रही हैं, लेकिन पास अभी भी समय है। उसे मिर्च के जूस को पीने के लिए कुछ मिनटों की जरूरत होगी। बेन जितनी हो सके उतनी मदद करता है, लेकिन मुझे लगता है कि वह इसे संभाल लेगी। प्रभावशाली। थोड़ी सी राहत के बाद वह आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन वह उस ग्लास ठंडे पानी के लिए बहुत आभारी है। इसने उसे समाप्ति रेखा तक पहुंचा दिया। ठीक है बेन, तुम्हारे पास सबसे कठिन काम है। क्या वह सच में करने जा रहा है? वह एक न होगा। उसे पता है कि वह इतनी तेज मिर्ची का जूस नहीं पी सकता और कोशिश करने से भी इनकार करता है। लेकिन नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर कोई प्रतियोगी उनके सामने रखा पूरा नहीं करेगा तो उन्हें किसी न किसी प्रकार की सजा का सामना करना पड़ेगा। कुछ बहुत बुरा नहीं, पर सुखद भी नहीं।
अपनी पसंद चुनो बेन। वो क्या है? अंडा। ओह, अपना सिर पेश करो मिस्टर। कम से कम ये जलता नहीं है। राउंड 2 शुरू होता है। क्या आपके पास कोई अंदाजा है कि इस बार हमारी तिकड़ी क्या पिएगी? ऐसी कोई खैर, चीज नहीं ये है। एक आसान चुनौती है। कौन इसे चाहेगा? हम चाय परोस रहे हैं जो लगभग 1000 बैग से बनी है। ये लगभग किसी को भी जगा देगी। यहाँ तक कि स्लीपिंग ब्यूटी भी ऐसे बहुत ही मजबूत कैफीन युक्त चाय की एक घूंट लेने के बाद उठकर कुछ चक्कर लगा लेती। बेन, चुनने के लिए कार्ड्स पकड़ो। क्या एम्मा फिर से सबसे अच्छा चुनेंगी? माफ करना लड़की, तुम्हें सबसे कठिन कार्ड मिला है। उम्मीद है तुम हरे पेय की बहुत बड़ी प्रशंसक हो। कम से कम मिर्चों से बेहतर है। ओह, लिया ने इस राउंड में सही चुनाव किया। सांस लो हनी। बेन, तुम्हारे पास मध्यम आकार का हिस्सा बचा है। चलिए लिया, एक घूंट लीजिए और हमें बताएं कि यह खराब है या वास्तव में बहुत खराब है। इतना बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन बाकी दो तो हैरान थी कि उसने कितनी आसानी से पिया। शायद इसका मतलब है कि बेन लगातार दूसरी बार डरपोक नहीं बनेगा और क्या मैं करेगा। वास्तव में इस खेल में शामिल हो जाता हूँ? इतना परेशान मत हो यार, अपने खुद को आप को संभालो देखो। और वो चाय पी लो, नहीं तो इस दिन को कभी भूला नहीं पाओगे। एक बात जो हमें बेन को माननी ही पड़ेगी वह यह है कि वह बहुत संसाधन संपन्न है, भले ही बहुत बहादुर न हो, और उसने इस कड़वे पेय को पीने का तरीका सोच लिया है। एक नींबू का टुकड़ा, स्वादिष्ट, और जैसा कि हम सभी जानते हैं चीनी का 1 चम्मच किसी भी चीज को नीचे करने में मदद करता है। एम्मा पीछे हटने वाली नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इसे पीने के लिए उत्सुक है। उस लड़की की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प बेजोड़ है। अगर उसे चाय एक बार में पीनी पड़ी तो वह ऐसा करेगी। एम्मा, तुम सच में कमाल हो। ठीक है, पेय स्पष्ट नहीं है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि पेय क्या है, लेकिन यह कब स्पष्ट होता है? यही तो चुनौतियों को मजेदार बनाता है। यह कोक, फैंटा और स्प्राइट का सुपर मिक्स है। क्या आपने कभी इस व्यंजन का स्वाद लिया है? इसे करें और टिप्पणी अनुभाग में लिखें कि आपने क्या सोचा। अभी के लिए हमें यह पता लगाने पर संतोष करना होगा कि इन तीनों को यह कितना पसंद है। एम्मा बड़े गिलास को देख रही है। वह काफी आश्वस्त है कि यह बुलबुला पेय काफी बढ़िया होगा, इसलिए वह मुस्कुरा रही है। लीन ने सुपरसाइज्ड हिस्सा खींचा और इसलिए उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और बेन को सबसे छोटे हिस्से से काम चलाना होगा। वे मुश्किल से एक अच्छा स्वाद ले पाएंगे और वो तब तक खत्म हो जाएगा, लेकिन वह सबसे पहले होंगे। यह काफी अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैन को यह वाकई पसंद आया और उसे दुख सिर्फ इस बात का है कि यह इतनी जल्दी खत्म हो गया। शायद एम्मा उसे अपना थोड़ा हिस्सा देना चाहे। वह लालची नहीं है, इसलिए बैन जानता है कि वह ना नहीं कहेगी। वह सच में अच्छी दोस्त है, चाहे जो भी स्थिति हो। वह कैंडी, आइसक्रीम और कोई भी स्नैक्स जो उसके पास होते हैं बांटती है। हाँ, वह उसे कुछ घूंट जरूर छोड़ेगी। ठीक है, शायद कुछ सिप्स, या एम्मा इसे इतना अधिक एंजॉय कर रही थी कि उसने मुश्किल से 2-3 बूंदें छोड़ी। यह बेन के लिए निराशाजनक है। लेकिन वास्तव में उसे लिया से पूछना चाहिए था। उसके पास तो पूरा जग है। लगता है उसके पास उसके लिए जगह है। वाह! लगता है उसने ऐसा किया और दूसरों की कोई मदद लिए बिना हमें उस प्रदर्शन से बहुत प्रभावित किया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अंतिम राउंड के लिए तैयार हैं। अचार बुरा नहीं है। जिस रस में वे आते हैं वह सभी के लिए नहीं है। आपको कुछ बूंदें बुरी नहीं लग सकती, लेकिन उस नमकीन तरल का एक पूरा कप
वह एक अलग कहानी है। ये आपके लिए बुरा तो नहीं है ना? बेन, कृपया भाग्य के कार्ड्स दें। एम्मा सोचती है कि यह तरीका उसकी मदद कर सकता है। डबल ब्लाइंड पिक पता लगाने का सिर्फ एक तरीका है। नहीं, वह चूक गई। वह भाग्यशाली होने का बिल्कुल उल्टा है। विशाल कांच। लिया की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है। उसे बड़ा गिलास मिला। और इसका मतलब है कि इस फाइनल में बेन सबसे खुश प्रतियोगी है क्योंकि उसके पास सबसे छोटा कप है। फिर भी वह प्रतियोगी की ओर संकोच से देख तुम रहा नहीं है। कर सकते। देख सकते हो जितना चाहो आदमी। क्या तुम्हें अभी भी उल्टी तुम करनी इसे है? वापस फेंक देते हो। खैर, देखो इसे। मुझे लगता है कि उसे पसंद है और बैठिए। वास्तव में निराश है कि उसने लड़कियों में से किसी के साथ बदलने की कोशिश नहीं की। हालांकि उसने अपने चेहरे पर थोड़ी अनोखी सजावट हासिल की, लेकिन महिलाएं उसे खर्च नहीं करने उन्हें वह देंगी। पसंद है। हमें वहाँ उसे है। बताने और सोया को हटाने के लिए पर्याप्त था। लिया इस बारे में उत्साहित नहीं है। भले ही बेन मुस्कुरा रहे हों, इसकी गंध भयानक है और स्वाद उससे भी बदतर है। बेन को क्या हो गया है? वाह, ऐसा लगता है कि यह इतना बुरा था कि इसने लिया को सचमुच बाहर नॉक कर दिया। क्या किसी ने इस मोड़ को आते देखा था? मैंने तो नहीं देखा। इसका निश्चित रूप से एम्मा पर असर पड़ा, लेकिन उसे अभी भी पीना है। उसका सिर भी घूमने लगता है, लेकिन वह खुद को बेहोश नहीं होने दे रही है। अब यह चौंकाने वाला है। हमारी सबसे बहादुर प्रतियोगी ने प्रतिस्पर्धा करने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि उसे अपनी सजा चुननी होगी। एक गिलास पानी की तस्वीर है, लेकिन कुछ भी इतना सरल नहीं है। मुझे डर है कि एम्मा के उन्होंने चेहरे यही पर सोचा था। रहस्यमय जूस का गिलास पड़ेगा। अब ये इस चुनौती का अच्छा अंत था। क्या आज की अंतर्राष्ट्रीय पार्टी के लिए सब कुछ तैयार है? बिल्कुल लगता है। वह पोशाक बहुत अच्छी लग रही है। कहाँ से मिला? और यहाँ हमारे पास यह शानदार बड़ा सोम्ब्रेरो पहने कौन है? हाय एम्मा, संगीत तेज कर दो लड़कियों। रात भर नाचने का समय आ गया है। हम एक गर्म और मसालेदार मैक्सिकन पार्टी करने जा रहे हैं। जापानी? स्लैश कौन न्यूज़? मैक्सिकन को क्या पसंद करता संस्कृति और व्यंजन? मुझे दिख रहा है तुम दोनों पार्टी कर रहे हो। ये बेवकूफी भरे नृत्य क्यों? क्या तुम लोग कभी कुछ और नहीं करते? जो भी हो, मैं बस आराम करना और इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना चाहता हूँ। मैट, हमारे साथ जुड़ो। कितना मजा खराब करने वाला व्यक्ति है। हमें उसे मजे करना सिखाना चाहिए। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? मैट, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट चीज है। इसे आजमाओ। मैं वादा करती हूँ तुम्हें ये पसंद आएगा। क्या? नहीं। क्या तुम देख नहीं सकते मैं यहाँ व्यस्त हूँ? बस एक मौका तो दो। ये एक जापानी व्यंजन है। सुशी? मुझे नहीं। मछली। लेकिन अगर मैं एक टुकड़ा कोशिश करूँ तो क्या तुम लोग मेरा पीछा छोड़ दोगे? लोग इसे क्यों पसंद करते हैं? चावल और शोरबा। मछली। खैर, आप क्या कहेंगे? वाह, ये वास्तव में अच्छा है। मुझे यकीन नहीं हो और रहा। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं भी एक टुकड़ा आजमाने जा रहा हूँ। मुझे डर है कि यहाँ तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है एम्मा। ये सभी बहुत अलग हैं और हर एक पिछले से बेहतर है। अब जब मैंने शुरू कर दिया है तो मैं एक या दो और टुकड़े नहीं कहूँगा। असल में हमारे पास इससे भी बेहतर कुछ है। आपको यह पसंद आएगा। यह विभिन्न देशों के स्वादिष्ट भोजन से जुड़ी एक चुनौती है। कौन है? पहले जाना। बढ़िया विचार। मैट, रॉक, पेपर, सिजर्स और बधाई हो सोफी। हाँ, देखते हैं इसमें क्या है। ओ मेक्सिको। मैं स्पेनिश नहीं बोलता, लेकिन चलो नाचते हैं दोस्तों। क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? मेरे मराकास कहाँ हैं? यहाँ। सोफी, तुम्हारी बालों के लिए एक फूल। अब तुम तैयार हो। धन्यवाद मैट। खैर, मेरी पोशाक इस राउंड के लिए एकदम सही है। आप लोग कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? आप जानते हैं वह ऐसे डिश। खोलो। सोफ, एक बुरिटो। खैर, यह अद्भुत दिखता है और इसका स्वाद भी बेहतर। मुझे बर्फ अब पसंद मुझे है। थोड़ा चाहिए। ध्यान से सांस लो। हे भगवान, तुम आग उगलने वाले ड्रैगन की तरह हो। माफ करना दोस्तों, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकता। यह बहुत शानदार गर्म है और अगर मैं थोड़ा उठा लूं तो मैं एक साल के लिए मसालेदार भोजन से बेहतर कुछ नहीं। मैं आधिकारिक तौर पर प्यार में खाने के साथ। रुके, मोहरीता देख रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर मुझे कभी कुछ उतना ही अच्छा मिलता है तो मैं तुम्हें चुनूंगा। जापान! मुझे पता मेरे था। पक्ष में किस्मत होगी। मेरे पास नहीं। पहला संकेत क्या करना है? ये थॉरिन के ये साथ। निबल्स की तरह हैं। रात के खाने की लड़ाई के लिए
मजेदार, लेकिन अब मुझे उनका किसी तरह उपयोग करना है। एम्मा, क्या आपने कभी चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल नहीं किया? किसने सोचा होगा कि इन छड़ियों से खाना खाया जाए? यही है, एक अधिक सही दृष्टिकोण के लिए। ये एक तरीका है इसे करने का। यदि आप ऐसे ही करते रहे हम तो आप कभी अपने प्लेट नहीं। में जो है उससे कभी नहीं आजमाएंगे। इससे तंग आ चुका हूँ। इन चीजों मुझे के लिए इसकी और जरूरत मुझे है। तुम्हारी चीजें पसंद ठीक नहीं है ना? अलविदा। अब अंततः एक को आजमाने का समय आ गया है। अजीब सी गंध है। कृपया। अद्भुत है। सोचता हूँ, मुझे खुशी है कि अंततः मैंने खाया। हाँ, मैंने आपको बताया था कि जापानी भोजन पूरी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट है। ये बिल्कुल अलग है। अच्छा दिख रहा पहले से ही है। अंदर चला गया। तैयार? मैं साशिमी से भरा हुआ हूँ और इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। रुको, ये हरे रंग की चीज क्या है? एम्मा, ये वसाबी है। इसे नीचे रख दो। यह या नहीं, शायद वह वाला। यह मेरा कार्ड है। फिर मिलेंगे। हाँ, कूल। मुझे यकीन है कि ये वाकई में बहुत अच्छा होगा। पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, फ्रेंच फ्राइज। मुझे पता था कि अमेरिका निराश नहीं करेगा। मैं इस जीत के झंडे को यहीं छोड़ देता हूँ। एम्मा, क्या तुम यह गंध महसूस कर सकते हो? क्यों ना हम सब इन्हें आजमाएं? हे, मेरे फ्राइज से हाथ मत लगाओ। ये हिस्सा एक व्यक्ति के लिए है और वह व्यक्ति मैं हूँ। माँ, बहुत अच्छा, तुम अच्छे दोस्त हो। ठीक है, अगर तुम वाकई इन्हें आजमाना चाहते हो तो लो, आप सभी के लिए एक एक टुकड़ा। खुश? धन्यवाद मैट। हम देख सकते हैं कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। आपका बहुत स्वागत है। आप जैसे दोस्तों के होते हुए दुश्मनों की क्या जरूरत? ध्यान से मैट। बढ़िया स्विंग लड़कियों। अरे, ये चोट लगी। आपने खुद मांगा था। मैं यहाँ भूख से मर जाने को तैयार हूँ मैट के लालच के कारण। लेकिन रुको, अब मेरी बारी है। हाँ, और ये कार्ड यहाँ मेरी तरफ देख रहा है। वांग्योर्नो, इटली। अब ये तो मेरे लिए सही है। एली। तुम्हें गाली दे रहा हूँ। मुझे यकीन है कि यह एक स्वादिष्ट व्यंजन होगा। ढक्कन उठाओ जल्दी। पिज्जा। यह एक सपना सच होने जैसा है। सहायक समय। यह तो कुछ और ही है। मैं तैयार। ओह, मेरे लिए पूरी पिज्जा। मुझे लगता है कि मैं एक बड़ा टुकड़ा लेता हूँ। ओह नहीं, ये टूट रहा है और चिकनाई भरा मांस का टुकड़ा मेरी खूबसूरत ब्लाउज को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। ये पिज्जा की गलती नहीं है कि तुम इतनी अनाड़ी हो। कोई बात नहीं, मैं इसे जल्दी से ठीक कर सकती हूँ। सोफी, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? उनके साथ आपकी पिज्जा? जब बिल्ली बाहर होती है, चूहे खाएंगे। ओह यार, उसने मुझे एक छोटा टुकड़ा तो छोड़ ही सकती थी। मेरे बारे में क्या? मैं वापस आ गया हूँ। आप लोगों का क्या ख्याल है? यह स्वादिष्ट था। टी-डब्स। आपकी बारी है। शुभकामनाएं। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। रूस? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि यह किस तरह का व्यंजन होगा। दिलचस्प। मुझे यकीन है कि यह शानदार होगा। और ये रहा। इसकी महक तो लाजवाब है। और यह कितना बड़ा हिस्सा है। क्या किसी को पता है कि यह क्या है? लगता है मुझे पता चल जाएगा। मुझे नहीं पता, अभी भी नहीं समझ पाया। ठीक है, सच कहूँ तो ये अच्छा नहीं दिखता। ये सूप है, सही? ये बोर्श है यार। थोड़ा फ्रेडी, खोदने का तुम्हें ये कोई पसंद आएगा? विकल्प नहीं ये है। वास्तव में गर्म है। ये बहुत अच्छा है। सच में? वाकई? तो शायद तुम एक चम्मच शेयर करोगे? बस छोटा सा। बिल्कुल नहीं साहब, कोई मदद की जरूरत नहीं है। कटोरी लगभग खाली है। कुछ घूंट और ये खत्म हो जाएगा। मैं आपको बोरश्ट को पहले ही मौके पर छकने की सिफारिश करता हूँ। आपको पछताना नहीं पड़ेगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप वास्तव में खूब पेट भरकर खाएंगे। इसकी जरूरत नहीं है। अब लगभग आपकी बारी है। ठीक है, आप दोनों पीछे बैठे। अब मेरी बारी है और मुझसे कुछ साझा करने की उम्मीद मत रखें। इंग्लैंड? ठीक है, अंग्रेज अच्छे और मजबूत खाने के बारे में होते हैं। मुझे निराश मत करना यूके। ओह वाह, ये पहले से ही यहाँ है। मुझे खाने के बारे में छठी इंद्री है और वह डिश निश्चित रूप से कुछ खास है। देखो, मैं सही थी। फ्राइड अंडे और बेकन, सबसे अच्छा नाश्ता या दोपहर का भोजन या जो भी कोई मांग सकता है। मैं अपना समय लूंगा और इसके लिए तैयार होऊंगा। एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में कांटा। क्या हम शुरू करें? मुझे माफ करें सर, या आपके सम्मान। क्या अंडे आपकी पसंद के अनुसार हैं? यह अंग्रेजी भोजन देवताओं का उपहार है। मुझे नहीं पता था कि यूके के पास ऐसे पाक चमत्कार हैं। मैं अब औपचारिकताओं में नहीं रहूंगा। मुंह खोलो, मैट। ओ नहीं, तुम क्या कर रहे हो आदमी? अब ये कुछ ठीक हो गया। चाकू और कांटा मुझे केवल धीमा कर रहे मुझे थे। याद दिलाना।
कि मैं अपनी अगला पार्टी रात की का मेहमान खाना। सूची में तुम्हें शामिल करूं। ये जैसा है वैसा ही है। मैं हमें गंदगी से विचलित कर सकता हूँ। अंतिम कार्ड पूरी तरह से मेरा है। फ्रांस, यह शानदार होने वाला है। मेरे दिमाग में नाजुक पेस्ट्री और समृद्ध स्वाद भरे हुए हैं। तुम्हें पता है क्या, वास्तव में मेरी कुछ फ्रेंच जड़ें हैं, हालांकि बहुत दूर से। ये ब्री सच में मुझे फ्रेंच खाने के मूड में ले आएगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। एक क्रोइसां, कितना परफेक्ट। मैं बहुत ईर्ष्यालु हूँ। बेशक तुम हो। मैं पेरिस के एक छोटे से कैफे में पहुँच गया हूँ। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन कुछ कमी है। यह एक उदाहरण है। मेरी व्यक्तिगत रेसिपी के साथ सैंडविच किया गया। पहले मुझे इसे काटना होगा, फिर कुछ स्वादिष्ट चीजें डालनी होंगी। जाहिर है, पनीर और बहुत सारा। क्या आप वो सुगंध महसूस कर सकते हैं? फिर थोड़ा सा हैम। यह सबसे अच्छी मैंने चीज है। पूरे दिन देखा है। एम्मा, आप कुछ भूल रही हैं। आपको 1 कप गाढ़े कॉफी की जरूरत नहीं है। ओह मर्सी। अब मुझे मेरी छुट्टी का आनंद लेने दीजिए। क्या यह इतने अच्छे तरीके से नहीं है? पूरा फ्रेंच स्टाइल उन पर सच में सही बैठता है। गर्म कॉफी की एक चुस्की। मैंने नहीं कहा था। मुझे बस ऐड क्यूलिनरी मुझे कहो। राजा जैसा महसूस हो रहा है। मैं 7वें आसमान पर